डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुज़म्मिल तारिक और मैं आपको मैथ्स फॉर यू में वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए बी इंटू इक्वल टू बी ए, क्या ये चीज़ होल्ड करती है मैट्रिसेस में या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन जनरल अगर बात की जाए तो ये लॉ होल्ड नहीं करता। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दिस लॉ डज नॉट होल्ड इन जनरल। लेकिन कुछ केसेस में ये होल्ड करता है, कुछ केसेस में कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें ए बी इक्वल होता है बी ए के। हम चेक करते हैं, एक केस लेके चलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और एक और केस लेके देखेंगे जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है कि ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिस, देन शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स ये है, बी ये है, तो ए बी मैट्रिक्स करते हैं, इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं रो बाय कॉलम ऑपरेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल है किसके, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। तो ये ए बी है, ठीक है, इसको 1 का नाम दे दे, ठीक है। अब हम बी ए फाइंड करते हैं। बी मैट्रिक्स है 0 1 0 0, और ए मैट्रिक्स है 1 1 0 0। तो बी ए चेक करते हैं, इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बी ए इक्वल है, ठीक है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, तो 0 प्लस 0 0। इसको कहते हैं हम सेकंड, इसको कह देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। फ्रॉम 1 एंड 2 से ये पता चलता है कि ए बी जो है वो बी ए की। अब हम एक ऐसा केस देखते हैं जहां पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड करता है ए बी इक्वल टू बी ए। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, शो दैट ए बी इक्वल टू बी ए। हमने ये शो करना है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन के जो रो बाय कॉलम ऑपरेशन उसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाते हैं, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ए बी इक्वल आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, ठीक है। तो जो ए बी आएगा वो क्या है जी, 8 12 18 26। इसको 1 का नाम दे दें। अब हम बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी मैट्रिक्स है 2 2 3 5, और ए मैट्रिक्स है जी 1 2
3 4। तो BA फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, बी ए इक्वल टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। बी ए इक्वल टू 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 8 12, 3 प्लस 15 18, 6 प्लस 20 26। इसको 2 का नाम दे दें। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 एंड टू ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये वो केस है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ ए इक्वल टू 1 1 0 0 देन फाइंड ए क्रॉस ए। इस ए मैट्रिक्स को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। देखें, ए इक्वल टू 1 1 0 0, वी हैव टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए, यानी ए को ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए क्रॉस ए इक्वल टू 1 1 0 0, ठीक है, इंटू 1 1 0 0। ये हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। अब ए क्रॉस ए, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। और सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0। तो ए क्रॉस ए इक्वल है 1 1 0 0। के डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो होता क्या है ये, इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, ए बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं, सच दैट ए का ऑर्डर है m बाय n, ठीक है, m इसकी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n इसके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। b का ऑर्डर है n बाय p, n रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, p कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन, एंड c इज p बाय q, c का ऑर्डर क्या है, p बाय q है। डियर स्टूडेंट्स, चेक करें यहाँ पे, ए का जो ऑर्डर है m बाय n है, तो इसकी जो कॉलम्स हैं n वो इक्वल है b की रोज के, और b के जो कॉलम है वो इक्वल है c की रोज के। देन a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। हमने ये देखा है कि इन जनरल जो है, हम ए अगर मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है m बाय n है, ठीक है, और b जो है उसका ऑर्डर है n बाय p, और जो c है उसका ऑर्डर है p बाय q। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक केस में इसको लेके चलते हैं, ठीक है, कि m और n की p और
क्यू, ये जो हमने लिए अल्फ़ाबेट्स, इसकी जगह हम स्पेसिफिक डिजिट्स लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखें, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। तो ये इसकी रोज है और ये इसके कॉलम्स है। और बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/4, ये हमारे पास इसकी रोज है और ये इसके कॉलम है। और जो सी है उसका है 4/3, ये इसकी रोज है और ये इसके कॉलम्स है। अब डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कब करेगा यहाँ पर, जब ए की जो कॉलम्स होंगी वो बी की रोज के इक्वल होंगी, यानी ये जो एन है वो इस बी की जो रोज है एन इसके इक्वल होंगी। तो देखें, इसकी जो 3 रोज है और 3 कॉलम्स है और यहाँ पे 3 रोज है, ठीक है। इसका मतलब है ए की जो कॉलम्स है वो बी की रोज के इक्वल है। सिमिलरली बी की जो कॉलम है, ठीक है, वो 4 है और सी की जो है वो रोज कितनी है, वो 4 है। इसका मतलब है ए बी सी में जो है एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का। इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है। सेकेंड, डिटरमिन वेदर ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, क्या ये दोनों, इनका रिजल्ट का जो आंसर है वो इक्वल है। थर्ड वन, हमने ये इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ए बी और सी मैट्रिक्स जो गिवन है, इनके थ्रू हम ये चीज फाइंड करते हैं ए बी इंटू सी। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड हमने सीखा था कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज यूज करते हैं। तो सबसे पहले ए बी, तो ए हमारे पास क्या है, -1 1, और बी हमारे पास है 1 -2, और सी मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देते हैं 3 1 -1 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर हम रो बाय कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये -1 मल्टीप्लाई बाय -2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये, ठीक है। और ये मैट्रिक्स सी है ये। अब देखें, ए बी इंटू सी इक्वल टू क्या आता है जी, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, और ये है 3 1 -1 और 2, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इंटू सी इक्वल टू क्या आएगा जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय -1, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +-2 मल्टीप्लाई बाय -1, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +-2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देखें, ए बी इंटू सी इक्वल टू क्या है जी, -3 -2, -1 +4, 3 +2 1 -4, तो ए बी इंटू सी इक्वल होगा -5 3 5 -3 के। इसको 1 का नाम दे देते हैं। ये स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर ले, फिर हम ए इंटू बी सी को फाइंड आउट करते हैं। ए बी इंटू सी, डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट किया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए इंटू बी सी। मैट्रिसेस की वैल्यूज यूज करते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 1, ठीक है। बी हमारे पास क्या है 1 -2, और सी मैट्रिक्स क्या है जी 3 1 -1 2। ए इंटू
बी सी इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा -1 1। तो और यहाँ पे हम रो ऑपरेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये तो a इंटू बी सी इक्वल टू ये है -1 1। ये मैट्रिक्स क्या आएगा 3 प्लस 2 और 1 प्लस -4। तो a इंटू बी सी इक्वल टू आएगा -1 इंटू 1, ये आएगा जी 5 -3। अब डियर स्टूडेंट्स इसको इन दोनों को भी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर रो बाय कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो a इंटू बी सी इक्वल है -5 3 5 और -3। इसको 2 का नाम दे दें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स चेक करें फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर बी क्या था, डिटरमिन वेदर दिस इक्वल टू दिस, यस। तो ए बी इंटू सी इक्वल है ए इंटू बी सी, ये इसका सेकंड पार्ट था। और थर्ड पार्ट ये था इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। तो ये रिजल्ट क्या शो करता है, दिस रिजल्ट शोज associative law under multiplication। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 का। आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।